आखिर रावण का वह बड़ा भाई कौन था जिसे श्री राम भी नहीं मार पाए थे? प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे पावन चैनल बजर चैलेंज में। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनते ही आपके हृदय को भक्ति रस से भर देगी और आपके अंतर मन को आंदोलित कर जाएगी। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि प्रभु की अद्भुत लीलाओं का सजीव अनुभव है, जिसे सुनकर आत्मा पवित्र हो उठती है और मन प्रभु की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे पवित्र शास्त्रों और पुराणों में ऐसी अद्भुत गाथाएं वर्णित हैं जिन्हें सुनकर आत्मा भाव विभोर हो उठती है। यह केवल कथाएं नहीं, बल्कि भगवान की दिव्य लीलाएं हैं जो हर युग में हमें धर्म, सत्य और भक्ति की राह दिखाती है। आज हम एक ऐसे रहस्य का द्वार खोलने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रावण, जिसे हम दशानन के नाम से जानते हैं, उसकी शक्ति और क्रूरता से तो सभी परिचित हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि रावण से भी कहीं अधिक शक्तिशाली एक और महाबली अस्तित्व में था? जी हां, रावण का बड़ा भाई, जिसके 100 मस्तक थे और जिसकी शक्ति से स्वयं देवगण भी भयभीत हो जाते थे। सोचिए मित्रों, यदि रावण की गर्जना से तीनों लोग कांपते थे, तो उस महाराक्षस की हुंकार से कैसा कंपन हुआ होगा। यदि रावण को हराने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को श्री राम रूप में अवतरित होना पड़ा, तो उस महाशक्ति का अंत किस प्रकार संभव हुआ होगा। यह प्रश्न केवल रहस्य नहीं, बल्कि एक गहन संकेत है कि हर असंभव प्रतीत होने वाली शक्ति के आगे भी ईश्वर की योजना और भी बड़ी होती है। रामायण की मुख्य कथा में उसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोक कथाएं और दक्षिण भारत की परंपराएं यह संकेत देती हैं कि रावण के बाद भी एक और महायुद्ध घटित हुआ था, और उस युद्ध में केवल शस्त्र और बल ही नहीं, बल्कि दिव्य स्त्री शक्ति की भी आवश्यकता पड़ी। कहा जाता है कि जब सब अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए, तब माता सीता ने स्वयं चंडी रूप धारण कर उस महाराक्षस का अंत किया। यह केवल युद्ध की कथा नहीं है, यह संदेश है कि जब पुरुषार्थ की सीमा समाप्त हो जाती है, तब ईश्वर अपनी योग माया शक्ति प्रकट करते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। मित्रों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि चाहे कितनी ही बड़ी बाधा क्यों न हो, चाहे कितना ही अंधकार क्यों न छा जाए, जब तक हमारे हृदय में श्री राम का नाम और माता की शक्ति का स्मरण है, तब तक विजय निश्चित है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि इस कथा को अंत तक सुने और जय श्री राम के साथ जय माता दी अवश्य लिखें, क्योंकि अधूरी कथा सुनना अधूरे यज्ञ के समान है और पूर्ण कथा सुनना आत्मा के लिए अमृत का रस है। प्रिय दर्शकों, यह अति प्राचीन काल की कथा है। एक विशाल दिव्य वृक्ष पर एक गिद्ध और उसकी सहचरी गिद्धी निवास करती थीं। वहां उनका जीवन परम सुखमय और शांतिपूर्ण व्यतीत हो रहा था। उस स्थान पर उन्हें सदैव भरपूर आहार सहज ही प्राप्त हो जाता था। गिद्ध और उसकी सहचरी उस पावन स्थल को कभी छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध ने विनम्र भाव से कहा, हे स्वामी, आज अत्यधिक शीत का प्रकोप है। रात्रि व्यतीत करना अत्यंत कठिन हो रहा है। कृपा कर ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो और यह रात्रि सरलता से बीत जाए। सहचरी की ऐसी मधुर वाणी सुनकर गिद्ध ने स्नेहपूर्वक कहा, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें अपनी ही आंखों से देखी हुई एक दिव्य कथा सुनाऊंगा जो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। इसमें जो शिक्षा निहित है, यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट उपस्थित हो भी जाए तो वह शीघ्र ही उससे मुक्त हो जाएगा। यह कथा अत्यंत रोचक है और जीवन के लिए अमूल्य उपदेश देने वाली है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनना। गिद्ध आगे कहने लगा, हे प्रिय, यह उस समय की बात है जब मेरा तुम्हारे साथ विवाह नहीं हुआ था। अब मैं तुम्हें वह पावन कथा सुनाना प्रारंभ करता हूं। हजारों वर्ष पूर्व चंद्रपुर नगरी का एक पराक्रमी राजा था, राजन भानु प्रताप। एक दिन जब वे वन से शिकार कर लौट रहे थे, तभी उनके कानों में करुण रुदन की ध्वनि पहुंची। वह स्वर इतना मार्मिक था कि राजन का हृदय द्रवित हो उठा। वे उस आर्तनाद की ओर बढ़े और एक झाड़ी के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने देखा एक रूपवती युवती अश्रुधारा बहा रही थी। राजन ने करुण स्वर में कहा,
हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस वन में इस प्रकार शोकमग्न क्यों बैठी हैं? हम चंद्रपुर के राजा भानु प्रताप हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम आपके दुख का निवारण अवश्य करेंगे। उस स्त्री ने अपने आंसुओं से भीगे मुख को ऊपर उठाया। जैसे ही राजन की दृष्टि उसके अनुपम सौंदर्य पर पड़ी, वे कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने पुनः निवेदन किया, देवी, कृपा कर हमें अपना परिचय दीजिए और अपनी पीड़ा कहिए। वह स्त्री बोली, राजन, मेरा नाम कमला है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। आज अपने अकेलेपन से पीड़ित होकर मैंने सोचा था कि इस सरोवर में कूदकर जीवन का अंत कर दूं। उससे पूर्व मैं अपनी किस्मत पर कुछ अश्रु बहा रही थी। उसके वचनों से राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने कहा, कमला, रो मत। कौन कहता है कि इस विशाल संसार में तुम्हारा कोई नहीं है? हमें अपना मानो। कमला ने विस्मित होकर कहा, राजन, आपके वचनों का अर्थ मैं नहीं समझी। राजा ने प्रेम और गंभीरता से कहा, देवी, हम आपके रूप लावण्य से मोहित हो गए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी रानी बने। कमला ने आश्चर्य से कहा, क्या मैं कुछ असत्य तो नहीं सुन रही? राजन बोले, नहीं हे सुंदरी, ये सब सत्य है। हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। कमला ने विनम्र भाव से कहा, यदि यह मेरे जीवन का सौभाग्य है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूं। फिर राजा भानु प्रताप कमला को अपने साथ चंद्रपुर लाए। शुभ मुहूर्त में वेद मंत्रों के साथ दिव्य मंगल ध्वनियों के बीच राजमहल में उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, कमला, अब तो तुम अकेली नहीं हो। कमला मुस्कुराकर बोली, नहीं राजन, अब तो आप मेरे साथ हैं। आपने मेरी रिक्त झोली में अनगिनत सुख भर दिए हैं। किंतु धीरे धीरे राजा भानु प्रताप रानी कमला के रूप जाल में ऐसे मोहित हुए कि उनका चित्त केवल राग रंग में ही रमने लगा। प्रजा और राज्य के कार्य उनके ध्यान से ओझल हो गए। वे दिन रात रंग महल में रानी संग समय व्यतीत करने लगे। इधर राज्य की प्रजा व्याकुल हो उठी। वे आपस में कहने लगे, हमारे महाराज को क्या हो गया है? विवाह के बाद से उन्होंने हमें भुला दिया है। हमारी पीड़ा सुनने वाला अब कौन है? राजा की उपेक्षा से मंत्री स्वेच्छाचार करने लगे। वे प्रजा को तरह तरह से सताने लगे। राज्य में अन्याय बढ़ने लगा। उसी समय राज्य के बाहर परम संत महात्मा हरिदास ने अपना पावन आश्रम स्थापित किया। जब नगरवासियों ने सुना कि वे अत्यंत ज्ञानी और ध्यान में लीन महात्मा हैं, तो वे सब उनके दर्शन के लिए दौड़े। महात्मा ने करुण दृष्टि डालते हुए कहा, वत्सों, तुम्हारे मुखमंडल पर यह उदासी क्यों छाई है? कहो, कौन सा कष्ट है जो तुम्हें पीड़ित कर रहा है? तब एक जन बोला, गुरुदेव, हमारे महाराज भानु प्रताप ने जब से रानी कमला से विवाह किया है, तभी से उन्होंने राज्य और प्रजा की सुध लेना छोड़ दिया है। 3 मास बीत चुके, पर वे दरबार में नहीं आए। मंत्रीगण प्रजा को सताते हैं और हमारे दुख सुनने वाला कोई नहीं है। यह सुनकर महात्मा हरिदास की करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्सों, तुम्हारी व्यथा ने हमारे हृदय को भी व्यथित कर दिया है। उस समय महाराज भानु प्रताप कामदेव के मोहजाल में ऐसे फंस चुके थे कि अपने धर्म और कर्तव्य को विस्मृत कर बैठे थे। इस अवस्था को देखकर महात्मा हरिदास ने प्रजा से कहा, वत्सों, आप लोग व्याकुल न हो। कल प्रातः हम स्वयं महाराज से भेंट करेंगे और उन्हें धर्म पथ पर लौट आएंगे। यह हमारा प्रण है कि उन्हें उनकी भूल का बोध अवश्य कराएंगे। यह सुनकर प्रजा की आंखों में आशा के दीप जल उठे। वे बोले, महात्मन, यदि आपने ऐसा कर दिखाया तो हम दुखी प्रजा जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलेंगे। उसी रात्रि जब महाराज भानु प्रताप रानी कमला संग शयन कर रहे थे, तभी स्वप्न में उनके स्वर्गीय पिता महाराज स्वर्णसेन प्रकट हुए। राजा ने चरणों में झुककर कहा, पिताश्री प्रणाम। स्वर्णसेन ने आशीर्वाद देकर कहा, भानु प्रताप, जानते हो मैं क्यों आया हूं? कल तुम्हारे पास हरिदास नाम के सिद्ध महात्मा आएंगे। तुम्हें उनका यथोचित सम्मान करना होगा और वे जो भी आज्ञा दें उसका पालन करना होगा। यदि तुमने उनकी आज्ञा का अनादर किया तो शीघ्र ही तुम्हारा विनाश होगा। राजा ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा सिर माथे। मैं महात्मा हरिदास का आदर करूंगा और उनकी वाणी को धर्म मानूंगा। स्वर्णसेन बोले, यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है।
और इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। उनके जाते ही राजा नींद में ही व्याकुल होकर चिल्ला उठे, हम अपना सर्वनाश नहीं होने देंगे। उनकी वाणी सुनकर रानी कमला की नींद टूटी। वे घबराकर बोली, क्या हुआ राजन, आप क्यों चिल्ला उठे? राजा के ललाट पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने कहा, रानी, मैंने स्वप्न में अपने स्वर्गीय पिता को देखा। उन्होंने आदेश दिया है कि कल महात्मा हरिदास से भेंट करना और उनके वचनों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा अनर्थ होगा। रानी कमला ने सहज भाव से कहा, तो राजन, इसमें चिंता कैसी? जब महात्मा आए तो उनका आदर कीजिए और उनके उपदेश का पालन कीजिए। राजा ने सिर हिलाकर कहा, हां रानी, ऐसा ही करूंगा। परंतु भीतर से ईर्ष्या और भय से ग्रसित रानी कमला ने उसी रात गुप्त रूप से महल के पहरेदार को आदेश दिया, सुनो, यदि कल हरिदास नाम के कोई साधु महल में आए तो उन्हें महाराज के पास मत पहुंचने देना। पहरेदार ने हाथ जोड़कर कहा, जैसा आदेश महारानी। प्रभात होते ही महात्मा हरिदास प्रभु का स्मरण करते हुए चंद्रपुर की ओर चले। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, आज मैं राजा भानु प्रताप को मोह और राग से निकालकर सत्य और धर्म की राह दिखाकर ही रहूंगा। महल पहुंचकर उन्होंने पहरेदार से कहा, भाई, मैं हरिदास साधु हूं, मुझे महाराज से मिलना है। पहरेदार ने छल से उत्तर दिया, महात्मन, महाराज से मिलना संभव नहीं, वे कई महीनों से रंग महल से बाहर नहीं आए हैं। महात्मा ने शांत भाव से कहा, तो मुझे उनके रंग महल के द्वार तक पहुंचा दो। पहरेदार उन्हें द्वार तक ले गया। महात्मा ने कहा, जाकर महाराज से कहो कि हरिदास नामक एक साधु उनसे मिलना चाहता है। पहरेदार भीतर गया और लौटकर बोला, महाराज, इस समय नृत्य और संगीत की सभा में व्यस्त हैं। सभा समाप्त होते ही आपसे मिलेंगे, तब तक आप यहां प्रतीक्षा करें। महात्मा हरिदास ने धैर्यपूर्वक कहा, ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे। भीतर रंग महल में नृत्य और गान की महफिल सजी हुई थी। महाराज रानी संग उसमें लीन थे। समय बीतता गया, परंतु वे बाहर न आए। पूरा दिन बीतने के बाद महात्मा हरिदास ने सोचा, लगता है राजा भानु प्रताप मुझसे मिलना नहीं चाहते। सूचना भेजने पर भी वे बाहर नहीं आए। अब लौट जाने का समय है। और वे शांत भाव से वहां से वापस हो गए। उधर रंग महल में बैठे राजा सोचने लगे, सारा दिन बीत गया, परंतु महात्मा हरिदास मिलने नहीं आए। क्या कल रात का स्वप्न असत्य था? रात्रि को पुनः स्वर्णसेन प्रकट हुए और बोले, भानु प्रताप, तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया। हरिदास तुमसे मिलने आए थे, पर तुम राग और रंग में डूबे रहे। तुम्हारे पहरेदार ने भी छल किया। अब चेतावनी है, कल प्रातः तुम स्वयं जाकर महात्मा हरिदास से भेंट करो, अन्यथा जीवन भर पश्चाताप करोगे। राजा हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें पिताश्री, अब मैं स्वयं जाकर महात्मा हरिदास के चरणों में उपस्थित होऊंगा। प्रभात होते ही राजा ने रानी से कहा, महारानी, आज मैं स्वयं राज्य के बाहर ठहरे महात्मा हरिदास से मिलने जा रहा हूं। यह क्या महाराज, आज तो मैं आपके लिए अपने हाथों पर मेहंदी रचाकर बैठी हूं और आज ही आप मुझे छोड़कर महात्मा के पास जा रहे हैं। कमला रूठ गई। जब महाराज भानु प्रताप ने बार बार मनुहार की, तब कमला बोली, ठीक है राजन, यदि आप जाने की ही जिद कर रहे हैं तो जाइए, परंतु मेरे हाथों की मेहंदी के सूखने से पहले ही आपको लौट कर आना होगा। राजा ने वचन दिया, रानी, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। इसके पश्चात कमला से अनुमति लेकर भानु प्रताप अश्वारूढ़ होकर महात्मा हरिदास के दर्शन हेतु प्रस्थान किए। कई घड़ी की यात्रा के उपरांत जब वे पहुंचे तो देखा महात्मा हरिदास भक्तजनों से घिरे हुए हैं। राजा ने घोड़े से उतरकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, महात्मन, मुझसे अपराध हो गया। आप कल मेरे महल पधारे थे, परंतु मैं आपके दर्शन नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। महात्मा हरिदास मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम्हें वास्तव में खेद है तो चलो मेरे साथ मेरी कुटिया में, वहां मैं तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं। राजा उनके पीछे पीछे चल तो रहे थे, परंतु मन ही मन सोच रहे थे, मैं तो राग रंग का रसिक हूं, यह महात्मा मुझे तप और ज्ञान का उपदेश देंगे, मैं क्या करूंगा। कुटिया में पहुंचकर महात्मा बोले, राजन, तुम्हें भोग और ऐश्वर्य ही प्रिय है। राजा ने स्वीकार किया, जी महात्मन, यही सत्य है। महात्मा बोले, तो आओ,
मैं तुम्हें स्वर्ग का अनुभव कराता हूं। राजा चौंक गए। क्या यह संभव है? महात्मा ने कहा, आंखें बंद करो और जब खोलोगे तो स्वर्ग के दर्शन करोगे। राजा ने जैसे ही नेत्र मूंदे और खोले तो स्वयं को दिव्य नगरी में खड़ा पाया। विस्मय से इधर उधर देखते हुए सोचने लगे, क्या यही स्वर्ग है? तभी एक रूपवती देवी सदृश स्त्री उनके समीप आई और बोली, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी लोक का निवासी चंद्रपुर का राजा भानु प्रताप हूं। आप कौन हैं? वह बोली, मैं देवराज इंद्र की सभा की अप्सरा मेनका हूं और यह स्वर्ग लोक है। राजा उसकी दिव्य छवि पर मोहित हो गए। मेनका ने कहा, राजन, आज से आप मेरे अतिथि हैं, मेरे महल में पधारें। और उसने उनका हाथ पकड़कर अपने भवन की ओर ले चली। महल में पहुंचकर उसने कहा, राजन, यह आपका निवास होगा, अब आपकी जो भी इच्छा हो कहें। राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारा नृत्य अद्वितीय है, हम अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। मेनका ने दिव्य नृत्य प्रस्तुत किया और राजा उसके सौंदर्य तथा सेवा से मोहित होकर वहीं बस गए। धीरे धीरे उनके हृदय में विचार आया, मेरी रानी कमला ने तो मुझे इतनी सेवा कभी नहीं दी, न वह इतनी रूपवती है। यदि मैं मेनका से विवाह कर लूं तो जीवन सफल हो जाएगा। राजा के विचार जानकर मेनका बोली, राजन, स्वर्ग के नियम अनुसार कोई अप्सरा पृथ्वीवासी से विवाह नहीं कर सकती, परंतु देवराज इंद्र की मुझ पर कृपा है, मैं उनसे निवेदन करूंगी। राजा प्रसन्न होकर बोले, तो आज ही उनसे बात कर लो। उसी समय इंद्र का दूत आकर बोला, मेनका, देवराज तुम्हें तुरंत दरबार में बुला रहे हैं, तुम कई दिनों से अनुपस्थित हो। मेनका बोली, ठीक है, मैं शीघ्र आती हूं। राजा ने कहा, सुनो, आज ही इंद्रदेव से विवाह की बात करना। मेनका बोली, तो आप भी मेरे साथ चलिए, आपकी उपस्थिति में ही बात करूंगी। दोनों इंद्र के महल के बाहर पहुंचे। राजा विस्मित थे। वाह, यही वह दिव्य भवन है जिसकी कीर्ति पृथ्वी तक फैली है। उसी समय रंभा निकली और बोली, मेनका, सावधान रहना, देवराज बहुत क्रोधित हैं, विशेषकर तुम पर। मेनका घबराई और राजा को लेकर इंद्र के सामने पहुंची। इंद्र ने भ्रिकुटी तानकर कहा, मेनका, यह कौन है? यह देवलोक का वासी नहीं प्रतीत होता। मेनका बोली, देवराज, ये पृथ्वी लोक के राजा भानु प्रताप हैं, यह मेरे अतिथि हैं। इंद्र ने कठोर स्वर में कहा, तो यही कारण है कि तुम हमारी सभा में अनुपस्थित रही। एक साधारण मनुष्य के लिए तुमने हमें अपमानित किया। हमारी शान में जो अवज्ञा करता है उसकी एक ही सजा है, मृत्यु। उन्होंने झल्लत को आदेश दिया, इन दोनों का वध करो। यह सुनकर राजा भानु प्रताप भयभीत हो गए और सोचने लगे, हाय, यह कैसी माया जाल में फंस गया मैं। ना मैं स्वर्ग लोक में आता, न इस प्रकार मृत्यु दंड को प्राप्त करता। धिक्कार है मेनका पर और धिक्कार है स्वर्ग लोक पर। जैसे ही भानु प्रताप की गर्दन काटने के लिए झल्लाद ने फरसा ऊपर उठाया, मृत्यु को सामने देखकर भानु प्रताप चीख उठा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। यह कहकर उसने भयवश अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो अपने को पृथ्वी लोक पर महात्मा हरिदास के सम्मुख बैठा पाया। महात्मा ने उसकी ओर देखकर कहा, कहिए राजन, स्वर्ग लोक की यात्रा कैसी रही? राजा भानु प्रताप बोला, महात्मन, धिक्कार है उस स्वर्ग लोक पर, इससे तो पृथ्वी लोक ही उत्तम है। वहां तो मेरी जान ही संकट में पड़ गई थी। यह सुनकर हरिदास मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारा चरित्र अत्यंत दुर्बल है और तुम अपने को राजा होने का गौरव मानते हो। राजा बोला, महात्मन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हरिदास ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे चरित्र की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें स्वर्ग लोक की यात्रा कराई थी। तुम वहां कुछ ही क्षण रहे और उस समय में ही अपनी धर्मपत्नी रानी कमला को भुलाकर अप्सरा मेनका से विवाह करने को तत्पर हो गए। क्या उस समय तुम्हें अपनी रानी कमला की स्मृति तक नहीं आई? यह सुनकर भानु प्रताप की दृष्टि नीचे झुक गई। हरिदास आगे बोले, राजन, मनुष्य को गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए, किंतु इतना नहीं कि गृहस्थी में डूबकर अपने अन्य धर्म और कर्तव्यों को भुला दे। जिस प्रकार मेनका के रूप जाल में फंसकर तुमने रानी कमला को भुलाया, उसी प्रकार रानी कमला के रूप माधुर्य में डूबकर तुम अपनी प्रजा को भी भूल चुके हो।
विवाह के पश्चात तुमने राजकाज की ओर ध्यान ही नहीं दिया, केवल रंग महल में ही रमण करते रहे। क्या तुमने एक क्षण भी सोचा कि प्रजा किस दुर्दशा से गुजर रही है? भानु प्रताप निस्तब्ध रहा। तब हरिदास ने कहा, राजन, अपनी आंखें एक क्षण के लिए बंद करो। राजा ने तुरंत नेत्र मूंद लिए। नेत्र खोलते ही वह चकित रह गया। उसके सम्मुख उसी की प्रतिच्छवि समान एक पुरुष विराजमान था। राजा बोला, आप कौन हैं? आपकी आकृति तो हूबहू मेरी ही भांति है। और महात्मा हरिदास कहां गए? तब वह पुरुष मुस्कुराकर बोला, आश्चर्य मत करो राजन, मैं ही महात्मा हरिदास हूं। राजा ने विस्मय से कहा, यह कैसे संभव है? आपकी सूरत तो ठीक मेरी ही सूरत है। महात्मा बोले, राजन, हमारे रूप में समानता है, परंतु हमारी आंतरिक प्रकृति में कितना भेद है। तुम ऐश्वर्य और भोग में लिप्त हो और मैं सन्यास मार्ग पर स्थित हूं। भानु प्रताप चकित रह गया। तब हरिदास बोले, अब मैं तुम्हें यह रहस्य बताता हूं कि हमारी सूरत इतनी समान क्यों है। सत्य यह है कि तुम और मैं जुड़वा भ्राता हैं। राजा बोला, क्या यह संभव है? मुझे तो सदैव यही झात था कि मैं अकेला ही अपनी माता की कोख से उत्पन्न हुआ हूं। तब महात्मा हरिदास ने कहा, राजन, तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से पूर्व की कथा सुनाता हूं। उस समय तुम्हारी माता महारानी पद्मा गर्भवती थीं। एक दिन महाराज स्वर्णसेन और महारानी पद्मा वन में विहार के लिए गए। वे वन की रमणीयता का आनंद ले रहे थे कि अचानक महारानी पद्मा प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो उठी और उसी वन में उन्होंने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। महाराज स्वर्णसेन आनंदित होकर दोनों शिशुओं को गोद में लेकर स्नेहपूर्वक निहारने लगे। उसी समय वहां से महर्षि कपिल का आगमन हुआ। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इन शिशुओं पर अति स्नेह मत करो। ये दोनों ही तुम्हारे राज्य और प्रजा के लिए अनर्थकारी सिद्ध होंगे। राजा ने कहा, महर्षि, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? महर्षि बोले, जैसे ही आप इन शिशुओं को लेकर नगर प्रवेश करेंगे, समस्त राज्य पर महामारी का प्रकोप होगा और प्रजा काल कवलित हो जाएगी। तुम्हारा राजवंश भी संकट में पड़ जाएगा। यह सुनकर महाराज स्वर्णसेन और महारानी पद्मा शोकाकुल हो उठे। तब राजा ने पूछा, महर्षि, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? महर्षि कपिल ने कहा, हां राजन, यदि इन शिशुओं में से एक को मुझे समर्पित कर दो तो राज्य पर आने वाला संकट टल जाएगा। मैं उस शिशु को धर्म और ज्ञान की शिक्षा दूंगा और उसके पुण्य कर्मों से चंद्रपुर राज्य निरंतर उन्नति करता रहेगा। राजा और रानी ने भारी मन से यह निश्चय किया और उसी समय तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई। राजा ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, महर्षि, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अतः इन शिशुओं में से एक शिशु हम आपको समर्पित करते हैं। फिर राजा स्वर्णसेन और महारानी पद्मा एक शिशु को साथ लेकर चंद्रपुर लौट आए। यह रहस्य किसी को भी झात न हो सका कि महारानी ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया था। जो शिशु राजा अपने साथ लाए वही आगे चलकर भानु प्रताप कहलाया और जो शिशु महर्षि कपिल को समर्पित हुआ वह हरिदास बना। महर्षि कपिल की पावन छत्रछाया में पले बढ़े हरिदास ने वहीं रहकर विद्या और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। जब समय आया तो महर्षि ने स्वयं हरिदास को उसके जन्म का रहस्य बताया। भानु प्रताप को सत्य का बोध हुआ तो वह हरिदास से गले मिलकर बोले, भाई, यह जानकर हृदय प्रफुल्लित हो उठा कि तुम मेरे अपने हो। तुम्हारा आगमन मेरे लिए वरदान है। हरिदास ने भावुक होकर कहा, भानु प्रताप, तुम्हें मेरे वचनों से कुछ जागृति हुई या नहीं? भानु प्रताप ने उत्तर दिया, भाई, तुम्हारी वाणी ने मेरी निद्रा भंग कर दी है। तुम्हारे वचनों ने मेरे अंतःकरण में कर्तव्य बोध जगा दिया। हमारे पिताश्री ने प्रजा और धर्म की रक्षा हेतु अपने पुत्रों का भी त्याग कर दिया और मैं पत्नी मोह में पड़कर प्रजा को भूल गया। धिक्कार है मुझ पर। यह सुनकर हरिदास ने कहा, भाई, अभी भी समय है। जाओ, चंद्रपुर लौटो और प्रजा के दुख दर्द हर लो। यही तुम्हारा धर्म है। भानु प्रताप ने निवेदन किया, भाई, तुम भी मेरे साथ चलो और राजमहल में रहो। हरिदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं भानु प्रताप, मैंने सन्यास का व्रत लिया है। अब मेरा धर्म सन्यास आश्रम में रहकर लोकित करना ही है। किंतु यह जान लो कि मेरे सत्कर्मों का फल सदैव चंद्रपुर को ही मिलेगा। भारी मन से
हरिदास से विदा लेकर भानु प्रताप चंद्रपुर लौट आए और तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। अब वे केवल रानी के प्रिय पति ही नहीं रहे, बल्कि प्रजा के सच्चे राजा भी बन गए। प्रिय भक्तजनों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य रहस्य में जहां रावण के बड़े भाई की कथा सामने आती है। राक्षस कुल के अधिपति सुमाली की पुत्री कैकसी का विवाह विश्रवा मुनि से हुआ। इस विवाह से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम शतानंद, जो 100 मुखों वाला अकल्पनीय शक्ति का धनी था, और द्वितीय रावण, जो 10 सिर वाला लंकेश्वर बना। शतानंद अपने ज्ञान, तप और युद्ध कौशल में रावण से भी आगे बढ़ा। दोनों ने अनेक विद्या और शस्त्रों की दीक्षा ली, किंतु काल की गति से एक दिन दोनों भाइयों में युद्ध छिड़ गया। आकाश तीरों की गूंज से भर गया, मंत्रों की ज्वाला प्रकट हुई। अंततः शतानंद विजयी हुआ और रावण भूमि पर पराजित पड़ा। माता कैकसी यह दृश्य देख क्रोधित हो उठी। उन्होंने शतानंद से कहा, पुत्र, तेरी शक्ति अनुपम है, पृथ्वी पर कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। अतः तू इस धरती को छोड़कर आकाशीय लोक में निवास कर। जब तक तेरा भाई रावण धरती पर राज करेगा, तब तक तू वापस नहीं लौटेगा। माता के वचन सिर पर रखकर शतानंद आकाशीय लोक चला गया, वहीं तप और शक्ति में लीन रहा। भक्तजनों, इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार में एकता ही सबसे बड़ा बल है। क्रोध और अहंकार से किया गया निर्णय पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ जाता है। और अब कथा का अगला चरण तब आता है जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया। लंका में हाहाकार मच गया, असंख्य राक्षस मारे गए, किंतु एक असुर शेष रहा, वही शतानंद। मयासुर, जो मंदोदरी का पिता था, वही शतानंद को आकाशीय लोक में रावण के वध का समाचार देने वाला बना। जैसे ही यह खबर शतानंद तक पहुंची, उसका क्रोध आकाश छूने लगा। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि धरती डोल उठी और उसकी प्रतिध्वनि श्री राम की सेना तक जा पहुंची। श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण, सुग्रीव और पूरी वानर सेना चकित रह गई कि यह नया संकट कहां से आ गया। शतानंद ने आकाश से ही छिपकर प्रहार प्रारंभ कर दिए। कभी वज्र समान बाण, कभी अग्निवर्षा और कभी मायावी आक्रमण। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान ने हर प्रहार को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु शतानंद इतना धूर्त था कि उसका रूप किसी को दिखाई ही नहीं देता था। उसने माता सीता पर भी वार करने का दुस्साहस किया, किंतु अंजनी सुत ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें सुरक्षित रखा। शतानंद की कपटी योजना थी कि वह श्री राम की समस्त सेना को अपने आकाशीय लोक में खींच ले, जहां उसकी सामर्थ्य और भी बढ़ जाती थी। तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में कोलाहल मच गया। सुग्रीव ने चिंतित होकर श्री राम से निवेदन किया, हे प्रभु, यह शत्रु अदृश्य और अति प्रबल है। हमारी सेना शिथिल हो रही है, अब क्या किया जाए? प्रभु ने विचार कर निश्चय किया कि युद्ध उसी के लोक में जाकर करना होगा। उन्होंने माता सीता को लंका की सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण की देखरेख में छोड़ दिया। हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप धारण किया और अपनी विशाल करधरणी पर संपूर्ण वानर सेना को बिठाकर आकाशीय लोक की ओर प्रस्थान किया। उधर शतानंद ने भी अपनी तैयारी प्रबल कर ली। मयासुर ने उसे सचेत किया, हे पुत्र, इस वानर का विराट रूप देख भयभीत नहीं होते? शतानंद अट्टहास कर बोला, मैं रावण से भी बलशाली हूं, इनकी क्या औकात। जैसे ही वानर सेना पहुंची, शतानंद ने अपनी माया से प्रचंड आक्रमण किया। आंधियां उठीं, वानर सेना डगमगाने लगी, परंतु हनुमान जी ने संतुलन बनाए रखा। फिर आरंभ हुआ शतानंद और पवन पुत्र का घोर संग्राम। शतानंद ने गर्जना की, मुझे रावण या कुंभकर्ण मत समझो। बंदरों, मेरे क्रोधाग्नि में तुम सब भस्म हो जाओगे। यह लोक तुम्हारी समाधि बनेगा और मैं अपने भ्राता का प्रतिशोध लूंगा। हनुमान जी शांत भाव से बोले, तुम्हारी शक्ति चाहे जितनी हो, पर धर्म की रक्षा करने वाले कभी पराजित नहीं होते। विभीषण ने भी शतानंद को राक्षस कुल की भूलों का स्मरण कराया। युद्ध और भी प्रचंड हो गया। शतानंद की माया से उसकी सेना बार बार जीवित हो उठती थी। श्री राम और हनुमान जी के अस्त्र भी व्यर्थ जा रहे थे। मयासुर निरंतर शतानंद को उकसाता रहा। तब प्रभु श्री राम ने दिव्य अग्निबाण छोड़ा, जिसकी ज्योति से शत्रु सेना भस्म हो गई, किंतु प्रकाश मिटते ही वे पुनः जीवित हो उठे। शतानंद और मयासुर अदृश्य हो गए। हनुमान जी कुछ वानरों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। मार्ग में जादुई वन
मायावी प्राणी और भयंकर बाधाएं आईं। अंततः हनुमान जी का सामना मयासुर से हुआ। भीषण युद्ध के पश्चात उन्होंने उसे परास्त किया और पूछा, बताओ शतानन का वध कैसे होगा? भयभीत मयासुर बोला, उसका वध करने वाला अस्त्र पृथ्वी के नीचे 6 लोकों को पार कर 7वें लोक में सुरक्षित है। हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ में बांध लिया और पाताल की ओर यात्रा आरंभ की। वे अतल लोक पहुंचे, जहां गहन अंधकार और विकराल जीव थे। विटल लोक में विषधर नागों से सामना हुआ। सुतल लोक में देव स्वरूप राक्षसों से भेंट हुई। तलातल लोक में पहुंचते ही मयासुर को प्रभु श्री राम के विष्णु अवतार होने का बोध हुआ। वह शरणागत होकर बोला, अब मैं आपकी सेवा में हूं। यहां से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति किसी को भी परिवर्तित कर सकती है, चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों न हो। हनुमान जी उसे वहीं छोड़ महातल लोक गए, फिर रसातल पहुंचे। यहां नागराज वासुकी से सामना हुआ। वासुकी ने आक्रमण किया, परंतु हनुमान जी बोले, मैं युद्ध नहीं, सहायता चाहता हूं। शतानन के वध का अस्त्र मुझे चाहिए। वासुकी ने उनकी परीक्षा ली, परंतु अंततः यह जानकर कि हनुमान जी स्वयं शिव के 11वें रुद्रावतार हैं, उसने विनीत होकर दिव्य अस्त्र अर्पित किया। हनुमान जी जब तक लौटे, उधर प्रभु श्री राम ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किंतु शतानन पर उसका भी कोई प्रभाव न हुआ। अस्त्र के प्रभाव से श्री राम और पूरी सेना मूर्छित हो गई। हनुमान जी ने दिव्य अस्त्र चलाया। शतानन मरा, किंतु पुनः जीवित हो उठा। तभी स्वयं महादेव प्रकट हुए। हनुमान जी ने प्रश्न किया, हे शंकर, यह कैसे? महादेव बोले, यह अस्त्र सत्य है, किंतु शतानन का वध केवल अयोनिजा कर सकती है, जो गर्भ से उत्पन्न न हो। यह सामर्थ्य माता सीता में है। जब वे अपने महाशक्ति स्वरूप में प्रकट होंगी, तभी धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश होगा। उधर ब्रह्मा जी ने माता सीता को यह रहस्य बता दिया। माता सीता का क्रोध भड़क उठा, मेरे स्वामी और उनकी सेना पर आक्रमण, इसका दंड मैं दूंगी। उन्होंने चंडी का विकराल रूप धारण किया और आकाशीय लोक में पहुंच शतानन का संहार किया, किंतु उनका क्रोध शांत न हुआ। संपूर्ण सृष्टि थर्रा उठी। देवताओं ने निवेदन किया, हे देवी, कृपा कर शांत हो जाइए, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। केवल प्रभु श्री राम ही उन्हें शांत कर सकते थे। हनुमान जी ने प्रार्थना कर प्रभु को जागृत किया। श्री राम ने माता सीता को समझाया और वे शांत हुईं। इस दिव्य कथा से यह शिक्षा मिलती है कि नारी शक्ति असीम है। भक्ति, श्रद्धा और धैर्य से हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। धर्म की रक्षा सदा होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। मित्रों, यह कथा हमें केवल एक रहस्य नहीं बताती, बल्कि जीवन की गहराइयों का भी बोध कराती है। जब हम श्री राम और माता सीता के प्रसंग को सुनते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि कभी भी अपने जीवन की चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। जैसे भगवान ने रावण और उसके महाबली भाई को परास्त किया, वैसे ही जब हम श्रद्धा और धैर्य के साथ अपने संघर्षों का सामना करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। याद रखिए मित्रों, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक की लौ उस अंधकार को दूर कर देती है। उसी प्रकार यदि आपके हृदय में भक्ति, विश्वास और सकारात्मक सोच है, तो कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। इसलिए अपने जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और प्रेम को अपनाइए। हर कठिनाई को एक अवसर समझकर आगे बढ़िए और विश्वास रखिए कि भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं। यदि आपको यह कथा हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही और दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम और जय माता दी लिखकर इस कथा का पुण्य फल अपने जीवन में प्राप्त कीजिए।